पहले जिन्हें इंदु के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में उन्हें हिंदू कहा जा रहा है। केवल यही नहीं, वे वर्षों और महीनों के नाम के साथ अपने धर्म का नाम भूल गए। वर्तमान में हम ईसाई युग के कैलेंडर के अनुसार वर्षों और महीनों का अनुसरण कर रहे हैं, जो लोग खुद को कॉल करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म के रक्षक ईसाई कैलेंडर का अनुसरण कर रहे हैं और नए साल का जश्न मना रहे हैं। 1 जनवरी, कुछ संरक्षक जिन्होंने वैलेंटाइन डे के जश्न पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि यह हमारी संस्कृति नहीं है और हमारी परंपरा नहीं, फिर वे 1 जनवरी को नए साल के जश्न पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं? नए साल के जश्न का विरोध करने के पीछे का कारण यह है कि वर्तमान हिंदू 60 साल के नाम नहीं जानते और इंदु परंपरा के 12 महीनों के नाम। इंदु एक शुद्ध शब्द हिंदू में बदल गया है। इसी तरह युगादि शब्द जो सृष्टि की याद दिलाता है, लेकिन युगादि का कोई अर्थ नहीं है। हमारे अनुसार परंपरा, हम शुरू से ही हिंदू के हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इंदु हिंदू बन गया। जैसा कि हम बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं और वे हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा हम दूसरे धर्म से संबंधित हैं। अंत में इंदु को पहचानने में असमर्थ हैं और आंख बंद करके वे ऐसा कह रहे हैं। हम दूसरे धर्म से संबंधित हैं जिसे इंदु धर्म कहा जाता है और वे हिंदू धर्म से संबंधित है। हम भूल रहे हैं हमारी अपनी संस्कृति। यह इतनी बुरी स्थिति है, मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि दुखी महसूस करना है या खुश। ऐसी स्थिति के लिए मनुष्य को ऐसे अज्ञान से बाहर आना होगा, दिव्य ज्ञान को समझना होगा और युगादि की जगह युगादि कहें। इसी तरह उम्मीद है कि आदमी हिंदू कहना बंद कर दे और इंदु कहे। तो अब मैं इस पुस्तक का वर्णन करे कलियुगम, देयर इज नेवर एन एंड। इंदु संस्कृति का अर्थ है कि यह धर्म नहीं है बल्कि यह एक पथ है। पथ का अर्थ है एक रास्ता। अगर कोई सवाल करे यह किस तरह से है, आप आत्मविश्वास से इंदु पथ या इंदु मार्ग कह सकते हैं। इंदु मार्ग का अर्थ है परमात्मा की ओर जाने का मार्ग। ज्ञान, इंदु शब्द का प्रयोग दिव्य ज्ञान के विकल्प के रूप में किया जाता है। इंदु का अर्थ है चांद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा दिव्य ज्ञानम का प्रतिनिधित्व करता है, यह दिखाने के लिए कि वह एक है। ज्ञानी शिवा ने अपने सिर पर चांद को गहना की तरह पहना था। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर मोर का पंख पहना था, यह दिखाने के लिए जाएं कि वह योगी और योगेश्वर हैं। क्योंकि अभी डेज हिंदुओं INDU को पता नहीं है, इसका अर्थ है इंदु संस्कृति निरर्थक हो गई। केवल भारत को इंदु देश, ज्ञान देश माना जाता है। दुनिया के सभी देशों के बीच पहले इंदु देश ईश्वरीय ज्ञान की मातृभूमि थी। लोग अपनी दिव्य शक्ति से समृद्ध थे। यही कारण है कि कुछ मिलियन वर्ष पहले भारत बहुत प्रसिद्ध था। मैं एक इंदु देश था। अब जो लोग भारत के इतिहास को नहीं जानते हैं, वे कहते हैं कि वे रक्षक हैं हिंदू धर्म का और बिना किसी परमात्मा के अलग अलग नामों के साथ विभिन्न संगठनों का गठन किया। ज्ञान और खुद को हिंदू कहना अतीत के हिंदुत्वम को भूल जाना है। किसी को कुछ भी कहने दें, यानी हम हिंदू हैं लेकिन इंदु के नहीं। नाम खुद बदलकर हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। फिर भी वे महीनों और वर्षों के सभी नाम भूल गए जो अंदर हैं। इंदु संस्कृति यह है एक बड़ा अजूबा। जब परिवार के बुजुर्ग महीनों के इंदु नामों को नहीं जानते हैं और सालों बाद बच्चों को कैसे पता चलेगा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन दिनों सभी विदेश सीख रहे हैं, भाषाएं और तेलुगु सीखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें इसके नाम नहीं पता होंगे। इंदु संस्कृति के अनुसार महीने और साल। इंदु संस्कृति को सबसे खराब स्थिति से ऊपर उठाने के लिए स्थिति सभी को इंदु संस्कृति के अनुसार महीनों और वर्षों के नाम जानने चाहिए। शुरू में हमने 60 वर्षों के नामों पर चर्चा की थी।
अब आइए इंदू महीनों के नामों को क्रम से देखते हैं। 1. चैत्रामू 2, वैशाखमू 3, ज्येष्ठमू 4, आषाढ़म 5, श्रवणम 6, भद्रादम 7, अश्वयुजम 8, कार्तिकमू 9, मार्गशीरम 10, पुषामू 11, माघमू 12, फाल्गुनम। इन दिनों हर कोई अंग्रेजी महीनों को जानता है और जनवरी से दिसंबर तक ऑर्डर करता है, लेकिन तेलुगु महीनों का एक भी नाम कोई नहीं जानता। वैसे भी हिंदू संस्कृति को दिखाना बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि अंग्रेजी कैलेंडर में भी केवल 12 महीने होते हैं। इसी तरह सप्ताह के दिन 7 दिन होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवारामू, भानुदय, सोमावरमू ये दिनों के नाम विदेशी नामों में भी हैं। आदित्य का अर्थ है सूर्य, इसी तरह भानु का अर्थ सूर्य भी है। यह बहुत है। यह कहते हुए गर्व होता है कि रविवार यानी आदिवारामू और सोमावरमू यानी सोमवार तेलुगु और दोनों में समान हैं। अंग्रेजी कैलेंडर अब जिसे हम सोमवार के रूप में पहले कह रहे हैं, वह सोमवार था। एको समय के साथ गायब हो गया और सोमवार बन गया। वास्तव में इसे मुंडे के रूप में कॉल करना चाहिए। गलती से इसे सोमवार कहा जाता है। समय बीतने के साथ शब्दों को अलग अलग तरीके से बदला और उच्चारण किया जाता है। जब हम नहीं जानते तो हमने गलत उच्चारण किया, लेकिन अब जानने के बाद हमें सही उच्चारण करना चाहिए। जैसे सोमवार के लिए सोमवार के लिए सोमवार के लिए इंदु, हिंदू के लिए इंदु आदि। अब तक हमने महीनों और वर्षों तक तेलुगु नामों के नाम सीखे थे। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। कार्य दिवसों के नाम। कार्य दिवस इस प्रकार हैं। 1. आदिवारामू 2, सोमवारमू 3, मंगलावरमू 4, बुधावरमू 5, गुरुवारामू 6, शुक्रवारमू 7, शनिवारमू। ये 7 नाम अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों के नाम हैं। ये 7 ग्रह सभी जीवों के सभी कर्मों पर शासन करें। एक बार विलेख के अनुसार वे अनुभव कर रहे हैं, सुख या दुख। इसलिए ये 7 ग्रह सभी देशों के हैं। अन्य देश। जानिए इन ग्रहों के बारे में। ग्रहों का मुखिया सूर्य है, इसीलिए सप्ताह में पहला दिन शुरू होता है रविवार के नाम के साथ। रविवार और सोमवार हर जगह पहले और दूसरे सप्ताह के दिन होते हैं। संकेत है कि हिंदू संस्कृति पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह और रविवार और सोमवार क्रम में है। इससे हम जान सकते हैं कि हिंदू संस्कृति का पालन किया गया। सब कुछ खत्म हो गया है। अब हिंदू संस्कृति का अर्थ कम हिंदू में बदल गया है। यहाँ तक कि बहुतों ने भी यह शब्द नहीं सुना है। हिंदू संस्कृति ऐसे लोग पूछ सकते हैं कि यह हिंदू संस्कृति क्या है। इसके लिए हमारा जवाब है, जब हिंदू शब्द को हिंदू से बदल दिया जाएगा, तभी उन्हें संस्कृति के बारे में पता चलेगा। जब वे स्वयं संस्कृति को नहीं जानते हैं तो वे परंपरा को कैसे जानेंगे? इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए पहले हमें पिछले चरण में जाना होगा, यानी हमें हिंदू शब्द का इस्तेमाल करना होगा। केवल हिंदू का अर्थ है ज्ञानम, दिव्य ज्ञान। ज्ञानम 2 प्रकार के होते हैं। 1. सांसारिक ज्ञानम, 2. परमात्मा ज्ञानम। इन दोनों ज्ञानम में से हिंदू शब्द का इस्तेमाल केवल परमात्मा ज्ञानम के लिए किया गया था। हिंदू का अर्थ है चंद्रमा और हिंदू शब्द हिंदू शब्द से लिया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आदित्य ज्ञानम का चांद है। सांसारिक ज्ञानम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चंद्रमा और हिंदू चंद्रमा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? परमात्मा ज्ञानम। संक्षेप में उन्हें चंदू और हिंदू कहा जाता है। इन शब्दों को साबित करने के लिए एक छोटा सा आधार है। सच है, आमतौर पर दूल्हा दुल्हन के लुक के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करता है। अगर दुल्हन है सुंदर, वह स्वीकार करता है, अन्यथा अस्वीकार करता है। जहां परिवार के बुजुर्ग एक बुद्धिमान,
चंद दामों को पसंद करते हैं। एक सुंदर अंडमू लड़की की तुलना में लड़की। बुजुर्ग कहा करते थे कि सुंदरता अंडमू के बिना क्या फायदा। दिमाग चंद दामू और लड़की के साथ प्रस्ताव को बुद्धिमत्ता के साथ स्वीकार किया, भले ही वह नहीं है सुंदर अंडमू। अब वे नहीं जानते कि चंदामू क्या है। अतीत में उनमें से अधिकांश ने नाम का इस्तेमाल किया था, चंदू और इंदू अपने बच्चे को। अब भी हम लड़कों के लिए चंदू और लड़कियों के लिए इंदू जैसे नाम देख सकते हैं। इंदुमती लड़कियों के लिए एक सामान्य नाम है, लेकिन हिंदुमती का नहीं। हिंदू का कोई अर्थ नहीं है। जयसिंधु का अर्थ है ज्ञानम। धर्म दिव्य ज्ञान से भरे हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म है। इंदु के बजाय ईश्वरीय ज्ञान अगर हम हिंदू धर्म कहें तो इसका अर्थ कम हो जाता है, जैसा कि भगवान ने बताया। गीता में सभी धर्म अधर्म बन जाएंगे। वर्तमान में इंदु शब्द बदलकर हिंदू हो गया है, जैसा कि हमने बताया। कई बार यह सच होता है, लेकिन हिंदू सुनने और समझने की स्थिति में नहीं होते हैं। अतीत में हम थे। इंदु के पास ईश्वरीय ज्ञान था और हमारे देश को इंदु देश कहा जाता था, जो लोग निवास कर रहे हैं। इंदु देश को इंदु देश कहा जाता है। समय बीतने के साथ ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश पर शासन किया और अपने आधे से भाषा वे हमें हिंदू कहते थे, और तब से हम अपनी महानता को भूल गए हैं और अपने इतिहास को न जानते हुए हम हुए परिवर्तनों की पहचान नहीं कर सके। हमने यह बहुतों को बताया है कई बार, लेकिन लोग सुनने की अवस्था में नहीं होते हैं। हालांकि मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वे कहते हैं कि शब्द हिंदू सिंधु नदी से आया है, क्योंकि हमारे देश में सिंधु नदी बहती है। वे कहते हैं कि शब्द हिंदू सिंधु से आए हैं, और वे मानते हैं कि वे सिंधु संस्कृति का अनुसरण करते हैं और खुद को हिंदू कहते हैं। फिर हम सवाल करते हैं कि जब आप कहते हैं कि आप सिंधु संस्कृति से संबंधित हैं, तो आप क्यों हैं? सिंधु की जगह हिंदू कहा जा रहा है। जब हमें नहीं पता कि हमें हिंदू शब्द कहाँ से मिला है तो यह ठीक है, लेकिन यह जानने के बाद हिंदू शब्द सिंधु नदी से आया है और आपकी सिंधु संस्कृति है, तो आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप खुद सिंधु की तरह हैं। सिंधु नदी पाकिस्तान में भी बहती है और उन्होंने एक राज्य का नाम सिंधु राज्य रखा। में हमारा देश पवित्र नदी गंगा सिंधु नदी से बड़ी है और ब्रह्मपुत्र गंगा नदी। जब हमने नामकरण के कारण के बारे में हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षकों से सवाल किया, सिंधु नदी पर आधारित संस्कृति जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण और पवित्र नदी को पीछे छोड़ देती है, वे जवाब नहीं दे सके। जब हमने उनसे पूछा कि देश का नाम गंगा रखना बेहतर है देश, क्योंकि सिंधु नदी की तुलना में कई राज्यों में पवित्र नदी गंगा बहती है, तो वे ऐसा नहीं कर सके मेरे सवालों का जवाब देने में सक्षम और हमें दोष देना शुरू कर दिया क्योंकि हम दूसरे धर्म के हैं। हम प्रचार कर रहे हैं शुद्ध हिंदू धर्म, लेकिन आज का हिंदू हमें हिंदू के रूप में नहीं पहचान रहा है और हमारे साथ अन्य धर्मों की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। यह वास्तव में एक आश्चर्य है। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता पुरुषोत्तमा प्रपिथि योग श्लोक 16 और 17 में बताया था, इस आधार पर केवल हमने बताया कि वे तीन पुरुष क्षरा, अक्षरा और पुरुषोत्तमा हैं। पर आधारित इन श्लोकों को हमने वैज्ञानिक रूप से ट्राइथ का सिद्धांत घोषित किया है। इस तथ्य को जाने बिना कि लोग आंख बंद करके यह कहना कि त्रैथा बाइबल में त्रित्वम के अलावा और कुछ नहीं है और हमारे साथ ईसाई के रूप में व्यवहार करना। उनमें से कुछ कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और आप हिंदू के हैं, दोनों धार्मिक अलग अलग हैं। मान लीजिए कि एक शिकारी एक को पकड़ता है खरगोश जिसके केवल 3 पैर हैं, और उसने माना कि सभी खरगोशों के केवल 3 पैर होंगे। यह उसकी गलती है। भले ही कोई यह कहे कि सभी खरगोशों के 4 पैर होते हैं, वह उस स्थिति में सहमत नहीं हो सकता है। हमें उसे 2 खरगोश दिखाना है और यह साबित करना है कि सभी खरगोशों के 4 पैर हैं। हमें 2 क्यों दिखाना है? खरगोश है। अगर हम केवल एक खरगोश दिखाते हैं तो वह कह सकता है कि यह खरगोश अपवाद है और उसके 4 पैर हैं।
अगर हम 2 खरगोश दिखाते हैं तो वह समझ जाएगा कि सभी खरगोशों के 4 पैर होंगे, 3 पैर नहीं। उसी प्रकार हमने नामों और पिछले इतिहास के अर्थ के बारे में बताया। जैसे 2 खरगोशों को बनाने के लिए दिखाना वे मानते हैं, लेकिन हमें समझे बिना वे कह रहे हैं कि मैं दूसरे धर्म से संबंधित हूँ और नहीं तथ्यों को स्वीकार करना। यह खरगोशों की कहानी के समान है, लेकिन वे कह रहे हैं कि यह 2 खरगोश हैं, विभिन्न प्रजातियां, और इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना। हमारे पास ईश्वरीय ज्ञान है जो किसी और के पास नहीं है। हमारे रास्ते पर चलने के बजाय वे धार्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। उन्हें अपने पीछे छोड़कर हम उन लोगों को उपदेश दे रहे हैं जो चाहते हैं यह जानने के लिए कि ईश्वरीय ज्ञान क्या है। हमें लगा कि यह निर्णय सही है। हमारे कथन उन लोगों के लिए मददगार होंगे, वे लोग जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, जो उनके पास नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में मुख्य विषय। यदि हम हिंदू संस्कृति शब्द को 2 में विभाजित करते हैं भाग, हमें हिंदू और संस्कृति मिलती है। हिंदू शब्द एक विशेष शब्द है जिसका अर्थ है दिव्य ज्ञान, और संस्कृत शब्द फिर से सैमकृति में विभाजित हो जाता है। सैम का अर्थ है अच्छा, कृति का अर्थ है जो है किया हुआ। यदि हम और विस्तार से देखें तो यह समझा जाता है कि ईश्वरीय ज्ञान का पालन करने की विधि या तरीका। जिस तरीके या विधि का अनुसरण करना जो निश्चित है, परंपरा के रूप में जाना जाता है। परंपराएं किसके द्वारा बनाई जाती हैं? संस्कृति। उदाहरण के लिए मंदिर जाना और मूर्ति के सामने कपूर जलाना और देना कारण इसके पीछे जिसे हिंदू संस्कृति और परंपरा, हिंदू पद्धति और हिंदू तरीके से कई हैं। हिंदू का अर्थ है वह जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, जिसे बुलाया भी जाता है दिवा जननी के रूप में। जहाँ दिव्य ज्ञान मौजूद है वहाँ हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लाम में एक व्यक्ति जो ईश्वर पर भरोसा रखने को मुस्लिम कहा जाता है। इसी तरह एक व्यक्ति जिसके पास दिव्य ज्ञान है उसे दिवा कहा जाता है, ज्ञानी। भक्ति का अर्थ है विश्वास, आत्मविश्वास। अगर लोगों में भगवान पर भक्ति है तो उसे मुस्लिम कहा जाता है, और अगर व्यक्ति के पास ईश्वर का ज्ञान है उसे हिंदू कहा जाता है। यहाँ हम भक्ति और ज्ञान में अंतर कर सकते हैं। वह व्यक्ति जिसे ईश्वर पर भरोसा है, चाहे वह कहीं से भी देश और धर्म से संबंधित हो, वह होगा जिसे मुस्लिम कहा जाता है, और ईश्वरीय ज्ञान वाले व्यक्ति को हिंदू कहा जाता है। इस सूत्र के अनुसार धर्म को पीछे छोड़ते हुए हम कह सकते हैं कि हिंदू समाज में कई मुसलमान हैं और कई इस्लाम समाज में। हिंदू की संस्कृति के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मांड कब बना था। ईश्वरीय संस्कृति हर व्यक्ति से संबंधित है जो ईश्वरीय ज्ञान को जानने की कोशिश करता है। जिन लोगों के पास दिव्य ज्ञान होता है उन्हें हिंदू कहा जाता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह देवत्व का मार्ग है। वह व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान को समझता है, बाइबल के पवित्र श्लोक और भगवद गीता को सही ढंग से ज्ञानी या हिंदू कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो नहीं करता भगवद गीता के श्लोकों को समझो, भले ही वह खुद को हिंदू या हिंदू का रक्षक कहता हो, हिंदू संघ में धर्म या नेता, वह व्यक्ति सच जाने बिना असली हिंदू नहीं बन सकता। प्रभु द्वारा कही गई आयतों का अर्थ। हम कहते हैं कि इन दिनों कई हिंदू हैं जो हिंदू के नहीं हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार मुस्लिम समाज में कुछ ज्ञानी भी हैं और कुछ वफादार भी हैं। एक में वैसे हम कह सकते हैं कि मुस्लिम और ईसाई समुदायों में कई वफादार हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है ज्ञानी। अगर हम वर्तमान हिंदू समाज में देखते हैं तो कई ऐसे हैं जो उस भगवान को नहीं जानते हैं। एक है और वे कई देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं। उन्हें भगवान में विश्वास नहीं है और न ही कोई दिव्य ज्ञान है। जो व्यक्ति खुद को गुरु, दिव्य प्रचारक आदि कहते हैं, वे कहते हैं कि जो कोई भी सुनता है और अभ्यास करता है, जब आप जीवित होंगे तब भी हमारे प्रचारक भगवान बन जाएंगे। देखिए, मैं अभ्यास के कारण परमेश्वर बन गया। यह सब सुनकर हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, लेकिन सबको झांसा दे रहा है। परमेश्वर इस तथ्य को जाने बिना नामहीन, निराकार और काम से रहित है।
जिस व्यक्ति के पास है नाम, रूप और काम खुद को भगवान कहते हैं, इस नियम के अनुसार यह स्पष्ट है कि वे नहीं हो सकते। उन्हें ज्ञानी के रूप में माना जाता है और उन्हें भगवान में विश्वास नहीं है। सभी धर्म केवल भगवान को रास्ता दिखा रहे हैं और धर्म मानता है कि ईश्वर एक है। शाश्वत भगवत गीता, पवित्र बाइबल और शुद्ध कुरान एक से प्रार्थना करें। ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञान कहता है कि रचनाकार एक है। जो भी इस संदेश का अनुसरण करता है वह ज्ञानी बन जाता है और जिसे इंदुवु कहा जाता है। जो इस महान पुस्तक में दिए गए ईश्वरीय संदेश का पालन नहीं करता है और जो ग्रेट बुक में दिए गए मुख्य संदेश को नहीं समझता है, कभी ज्ञानी नहीं होगा और न ही हो सकता है, जिसे इंदुवु कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अनंत भगवद गीता जिसका जन्म उस समय हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, बाद में पवित्र बाइबल आई और फिर आया शुद्ध कुरान में किसी भी धर्म के बारे में उल्लेख नहीं किया गया। तीनों पुस्तकों में कहा गया है, यह सभी मनुष्यों के लिए है, लेकिन किसी विशेष धर्म के लिए नहीं। कब? इन किताबों में धर्म के लिए किसी भी नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर कोई कैसे कह सकता है कि यह मेरा धर्म है और वह उस धर्म से संबंधित है? अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो इसके लिए हमारा जवाब होगा, जिसके पास कोई काम नहीं है और जो कोई काम नहीं करता है, दूसरे शब्दों में बेकार वह है जिसे भगवान कहा जाता है। ब्रह्मांड बनाने से पहले भगवान ने सब कुछ अलग अलग जगहों पर व्यवस्थित किया, अलग अलग समय, अलग अलग व्यक्ति और अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए अलग अलग तरीके। ऑल द प्रीचिंग बाय, अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से अलग अलग व्यक्तियों का प्रचार इस प्रकार किया जा रहा है, परमेश्वर द्वारा योजनाबद्ध। भगवद गीता में दिव्य ज्ञान को और अधिक स्पष्टीकरण के साथ फिर से समझाया गया है। वही बात पवित्र बाइबल में पूरी तरह से लेकिन संक्षेप में दोहराई गई है। इसी तरह कुरान में इसका सारांश, गीता और बाइबल का उल्लेख किया गया है लेकिन संक्षेप में। बेहतर समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। गोल्डस्मिथ ने 10 ग्राम सोने के साथ एक बड़ा लॉकेट डॉलर तैयार किया है और उस पर लोगो लगा दिया है। उपरांत कुछ समय एक और सुनार ने 10 ग्राम का लॉकेट बनाया, लेकिन पहले वाले से छोटा और एम्बेडेड, उस पर एक ही लोगो के साथ। यदि हम आकार को छोड़कर इन दो लॉकेटों की तुलना करते हैं तो वजन और लोगो समान है। फिर से कुछ दिनों के बाद एक और सुनार ने 10 ग्राम सोने के साथ एक छोटा लॉकेट बनाया और उसी लोगो को एम्बेड किया। इस पर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह समझ सकता है कि केवल लॉकेट के आकार अलग अलग हैं, लेकिन वजन और लोगो तीनों लॉकेट के लिए समान है। इसी तरह 3 किताबें भगवत गीता, बाइबल और कुरान में एक ही भगवान का संदेश है। इसलिए दिव्य ज्ञान की व्याख्या करने में गीता का आकार 100% बड़ा है, बाइबल 60% आकार में और कुरान 5% आकार में। फिर भी तीनों पुस्तकों का सारांश समान और समान है। इस तरह भगवान ने इन किताबों में अपने दिव्य ज्ञान का उल्लेख किया है। तीनों प्रमुख पुस्तकों में ईश्वरीय ज्ञान एक ही है और यह कहा गया है कि यह संदेश सभी मनुष्यों के लिए है, लेकिन करने के लिए नहीं। कोई विशेष धर्म। तीनों पुस्तकें ईश्वर की राह दिखाती हैं। यहाँ कुछ लोग हमसे सवाल कर सकते हैं, क्या आपने कभी बताया अच्छा है, लेकिन हर कोई अपने धर्म, हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में बात करता है। हिंदू तिलक लगाते हैं लेकिन अन्य 2 धर्म लागू नहीं होंगे। इसी तरह ड्रेसिंग में मुसलमान या तो पहनते हैं लुंगी या पजामा पैर से आधा फुट ऊपर है, लेकिन ईसाई और हिंदू उस तरह नहीं पहनेंगे, इसलिए उनके पास है। बता रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग शैलियां हैं। यह धर्म और इसकी शैली कहाँ से है? जन्म लिया डंडा। इसके लिए हमारा जवाब है, धर्म शब्द का उल्लेख भगवद गीता या बाइबल या कुरान में कहीं भी नहीं किया गया है। 3 धर्म और विभिन्न जीवन शैली अन्य पुस्तकों से आई हैं जिनका वे अनुसरण कर रहे हैं, जैसे कि
हिंदू पुराणों और वेदों का अनुसरण कर रहे हैं। ईसाई 62 सुवर्तों का अनुसरण कर रहे हैं और मुसलमान हैं।